Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. It's our Hindi class. Okay. Open your chapter 6, page number 43. Page number 43, chapter number 6. Open करिए. चैप्टर नंबर 6 में आज हम लोग का टॉपिक क्या है? बंदरों ने रखा व्रत. बंदरों ने क्या रखा? व्रत. चलिए स्टार्ट करते हैं. गांव से बाहर एक नदी बहती थी. क्या बहती थी? नदी. कहाँ? गांव से बाहर. गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर. और ये भी गांव के अंदर कभी बह ही नहीं सकती है. कहाँ जब भी बहेगी तो गांव के अगल बगल में ही बहेगी. गांव के अंदर बहेगी तो आदमी लोग सब रह जाएगा. ठीक है. चलिए गांव के कहाँ बहती थी? बाहर एक नदी बहती थी. नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था. क्या था? नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था. मंदिर के आसपास आम, केले और जामुन के बहुत सारे पेड़ थे. क्या थे? आसपास मतलब चारों तरफ, या तो अराउंड भी बोल सकते हैं. आसपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अराउंड. अराउंड मीन्स चारों तरफ या आसपास. क्या किस चीज का पेड़ था? केले का, आम का, जामुन का. ये सब पेड़ लगे हुए थे. कहाँ? मंदिर के आसपास. उन पेड़ों पर बंदरों ने कई परिवार रहते थे. उन पेड़ों पर बंदरों के जो कई परिवार, कई मतलब बहुत सारे, अनेक परिवार रहते थे. कहाँ? जो पेड़ थे केले के, आम के और जामुन के, उस पेड़ पे बंदर के जो है फैमिली रहते थे. परिवार मीन्स क्या होता है? फैमिली मीन्स परिवार. ओके. सुबह शाम मंदिर में दर्शन करने सुबह शाम मंदिर में दर्शन करने वाले लोग ने भीड़ लगी रहती थी. क्या रहती थी? दर्शन मतलब वहाँ पूजा पाठ करने वाले लोग का वहाँ भीड़ लगी रहती थी. महिलाएं भी व्रत रखकर मंदिर में दर्शन के लिए आती थी. वहाँ महिलाएं भी, महिला का मतलब क्या होता है? औरत या तो गर्ल्स, मतलब लड़कियां भी उसमें आएगी. ये नहीं है कि औरत, लड़कियां भी व्रत करती हैं. तो वहां दर्शन करने के लिए आती थी. बंदरों का सरदार एक बूढ़ा बंदर था. सरदार का मतलब जो हेड होता है ना, उसे सरदार बोलते हैं. ओके. तो बंदरों का सरदार एक बूढ़ा बंदर था. एक दिन उसने सब बंदरों से कहा हमें भी आज व्रत रखना चाहिए. जो बंदरों का जो सरदार था वो क्या बोला? सभी बंदरों को बुलाकर कि हमें भी आज व्रत रखना चाहिए. सब बंदरों ने उसकी बात समर्थन किया, मतलब उनकी बात का समर्थन किया. समर्थन का मतलब क्या होता है? साथ देना. क्या? साथ देना मतलब उनका बात, आज्ञा को मान लिए, साथ दिए. चलिए हम लोग भी आज व्रत करेंगे. बूढ़े बंदर ने कहा दिन भर कोई भी नहीं खाएगा. जो बंदर का जो सरदार था, बूढ़ा बंदर, वो क्या बोले कि आज हम लोग सभी क्या रखेंगे? व्रत रखेंगे. आज कोई भी कुछ भी नहीं खाएगा. कौन? बंदरों का सरदार. बंदर के जो सरदार थे सभी बंदरों को ऑर्डर दिए कि सभी लोग आज व्रत रखेंगे, कोई भी कुछ नहीं खाएगा. शाम को सब एक साथ केले खाकर व्रत तोड़ेंगे. क्या बोले बंदरों का सरदार जो थे कि शाम को सभी लोग एक साथ क्या खाकर व्रत तोड़ेंगे? केले खाकर व्रत तोड़ेंगे. एक बंदर ने कहा हम दिन भर भूखे रहेंगे तो शाम को केले के पेड़ों पर चढ़ेंगे कैसे? मतलब उनका कहने का मतलब था
कि अगर हम लोग दिन भर भूखे रहेंगे तो एनर्जी नहीं रहेगा बॉडी में, तो केला के पेड़ पर चढ़कर केला कौन लाएगा, एनर्जी ही नहीं रहेगा। तो आगे देखिए, हमें अभी केले तोड़कर रख लेने चाहिए। एक बंदर ने सभी बंदर को सलाह दी कि हमें केले तोड़कर अभी ही रख लेने चाहिए, शाम को सब मिलकर खा लेंगे। कौन बोले? एक बंदर ने सरदार को सलाह दी कि शाम को सभी मिलकर खा लेंगे, अभी केले को तोड़कर रख लेते हैं। शाम को चढ़ने का एनर्जी नहीं रहेगा, भूखे रहेंगे तो कोई नहीं चढ़ पाएंगे। सब बंदरों को उसकी बात उचित लगी। उचित का मतलब होता है क्यों सही, मतलब उचित का मतलब क्या होता है? सही। उस बंदर का बात जो था सभी बंदरों को उचित लगी। मिनटों में ही सबने मिलकर बहुत सारे केले तोड़ डाले। मतलब कुछ मिनट में ही सारे बंदर केले के पेड़ पे चढ़कर सारे केले तोड़ डाले। पके केलों का ढेर देखकर बंदरों के मुंह में पानी आ गया। मतलब बहुत सारा केले तोड़कर एक जगह ढेर लगा दिए और वो केले को देख करके बंदरों के मुंह में क्या आ रहे थे? पानी आ रहे थे। उनको लालच जैसा फील हो रहा था। ठीक है, लेकिन व्रत तो रखना ही था क्योंकि सरदार जो थे बंदर का वो ऑर्डर दिए थे, इसलिए व्रत तो रखना ही था। बंदरों के सरदार ने कहा शाम को भूख तो बहुत जोर से लगेगी। बंदर के सरदार ने कहा, ये मत सोचिए कोई और बंदर के सरदार ने कहा शाम को तो भूख बहुत जोर से लगेगी और केले छीलने में बहुत समय खराब होगा। मतलब कि केले जब छीलने में बहुत टाइम लगेगा, अब भूख भी बहुत जोर से लगी हुई रहेगी और केले छीलने में बहुत समय खराब होगा, क्यों ना हम अभी ही केले छीलकर रख लें। उनका जो बंदर के सरदार थे उनका कहने का मतलब था कि इतना भूख लगा हुआ रहेगा कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी ही हमें केले को छील कर रख लेना चाहिए। सब बंदरों को यह राय भी अच्छी लगी। मतलब कि यह जो बंदर के सरदार जो सलाह दिए कि केले को छील कर अभी रख लेना चाहिए, शाम का वेट नहीं करना चाहिए, तो ये सभी बंदर को यह सलाह भी अच्छी लगी। केलों का छिलका उतारते ही उनकी खुशबू से बंदरों का लालच और बढ़ गया। मतलब जब केला छील दिया गया तो उसका खुशबू जो उनको और उससे लालच अंदर से बढ़ने लगा। अगर कोई भी चीज का खुशबू थोड़ा और आने लगता है, थोड़ा और मतलब लगता है कि जल्दी से उसको खा ले, ऐसा लगता है ना, तो और लालच बढ़ गया। सभी बंदर केले खाने के लिए मन ही मन ललचा रहे थे। मतलब सभी बंदर बोल नहीं रहे थे, बट उनके मन ही मन लालच आ रहा था कैसे जल्दी से केले खा ले। एक बंदर फिर बोला, शाम को हम सब भूखे होंगे तो छीना झपटी होगी। मतलब कि सभी लोग बंदर भूखे होंगे तो कोई बंदर ज्यादा लेगा, कोई बंदर कम लेगा, कोई बंदर को एक भी नहीं मिल पाएगा। छीना झपटी का मतलब कि नोचा नोची होता है। कभी कभी आप लोग भाई बहन में ऐसा कभी कोई करते होंगे कि भूख लगा हुआ है, अटैक कर लेते हैं, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, ऐसा कोई करते हैं? कौन करते हैं? आप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बांट चूट कर खाना चाहिए। छीना झपटी होगी, किसी को केला मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। छीना झपटी में यही होता है, इसीलिए हमें इक्वल बांट कर खाना चाहिए। ये नहीं कि कोई भरपेट खा ले और कोई भूखा रह जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को मिलेगा केला और किसी को नहीं मिलेगा। हम सबको अपना अपना केला अपने मुंह में रख लेना चाहिए। क्या रख लेना चाहिए? केला छिला ही गया था, अब उसको कहाँ रखने की बात हो रहा था? मुंह में रखने की बात हो रहा था कि हमें अपने अपने केले को मुंह में रख लेने चाहिए। बंदरों का सरदार
बंदरों का जो सरदार था वो बोले ठीक है, लेकिन खबरदार सब अपना अपना केला मुंह में रखेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब है कि अपना अपना जो केला है वो मुंह में ही रखेंगे, कोई भी अपना केला नहीं खाएंगे। हमें व्रत रखना है। प्रत्येक बंदर ने अपना अपना केला मुंह में रख लिया। सब केला अगर मुंह में रखा हो तो कौन बंदर कितने देर तक रुक पाता। मतलब कहने का मतलब है कि जब मुंह तक पहुंच गया तो अंदर जाने में कितना नहीं लगेगा, बताइए, लगेगा? हाँ, सभी बंदर अपने अपने मुंह में रखा तो कौन बंदर कितने देर तक रुक पाता। कुछ सेकंड में ही सब बंदरों ने अपना अपना केला खा डाला। जब बताइए पेड़ से हाथ में चलाया और हाथ से छील कर जब मुंह में चला गया, अब मुंह में कितने देर रख पाएगा? तो कुछ ही सेकंड में, मिनटों भी नहीं लगा, सेकंड में सारे केले कहाँ चले गए? पेट में। अपना अपना केला खा डाला। इस तरह बंदरों का व्रत शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया। मतलब उनका व्रत पूरा भी नहीं हुआ था और वो क्या कर लिए कि केला खा लिए, तो उनका व्रत शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया। तो ये स्टोरी आप लोग को कैसा लगा? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आप लोग से, ओके? फर्स्ट, दीपा कम हियर। नदी कहाँ बहती थी? गांव के बाहर बहती थी। नदी कहाँ बहती थी? गांव के बाहर। वेरी गुड दीपा। क्या आप लोग के पास एनर्जी नहीं है? नेक्स्ट, हर्षिता कम हियर। मंदिर के आसपास कौन कौन से फलों के पेड़ थे? जामुन, केले, आम के पेड़ थे। वेरी गुड। नेक्स्ट, साक्षी कम हियर। बंदरों ने पहले ही पेड़ से केले क्यों तोड़ लिए? सब भूखे रहेंगे तो पेड़ पे कैसे चढ़ेंगे, और उसमें टाइम भी लगेगा। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रिया कम हियर। बंदरों ने केले को पहले ही छीलकर क्यों रख लिए? बंदरों ने केले को छीलकर पहले ही क्यों रख लिए? हाँ, समय खराब होगा। क्या होगा? समय, टाइम वेस्ट होगा केला को छीलने में, और उतना देर उन लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो पहले ही छील कर रख लीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, डॉली कम हियर। बंदरों ने पहले ही केले को मुंह में रखने का फैसला क्यों किया? क्योंकि शाम को क्या होगा? छीना झपटी होगा। इससे क्या होगा? कोई बंदर जो है खाएंगे और कोई बंदर भूखे रह जाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, वैष्णवी कम हियर। मंदिर में क्या करने वाले लोगों की भीड़ लगी होती है? क्या? पूजा। वेरी गुड। नेक्स्ट, अंश कम हियर।
पेड़ों पर कौन बैठे रहते थे? कौन? बंदर। वेरी गुड। नेक्स्ट ऋषिक, कम हियर। ऋषिक, आप बताइए बंदरों का सरदार कौन था? एक बूढ़ा बंदर। वेरी गुड ऋषिक। विवान, कम हियर। बंदरों के सरदार ने सभी बंदरों से क्या रखने को कहा था? व्रत रखने को कहा था। वेरी गुड। नेक्स्ट कोमल, कम हियर। बंदरों को क्या खाकर व्रत तोड़ना था? केला। वेरी गुड। रवि किसान, कम हियर। बंदरों ने पहले ही केले क्यों तोड़ लिए? क्या रवि किशन का जो आंसर है राइट या रॉन्ग? इसका राइट आंसर कौन देंगे? दीपक, कब? क्वेश्चन फिर से बता। ओके। बंदरों ने पहले ही केले क्यों तोड़ लिए? क्योंकि केला तोड़ने में समय खराब होगा। समय खराब होगा और भी रीजन था कुछ। समय खराब होगा और पहले ही केला तोड़ के रख लेंगे। जब वो व्रत रखेंगे, भूखे रहेंगे, तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाते, इसलिए वो क्या किए? पहले ही केले को तोड़ डाले। ठीक है। वेरी गुड। रिया, कम हियर। बंदर का सरदार कौन था? बूढ़ा बंदर। एक और क्वेश्चन है, नदी कहाँ बहती थी? गाँव के बाहर। एक लास्ट आंसर क्वेश्चन है। ओके। बंदरों ने पहले ही केले मुंह में रखने का फैसला क्यों लिया? वेरी गुड। प्राची, कम हियर। सॉरी, मंदिर के आसपास के पेड़ों पर कौन रहता था? बंदरों का परिवार और बंदर। वेरी गुड। नेक्स्ट रिया। बंदरों का सरदार कौन था? बूढ़ा बंदर। वेरी गुड। शिवम, कम हियर। बंदरों ने पहले ही केले तोड़कर क्यों रख लिया? हाँ, एनर्जी नहीं होगा। और एक और बात बताइए आप, नदी कहाँ बहती थी? मंदिरों में सभी लोग क्या करने आते थे? मंदिर के आसपास किस किस चीजों का जो पेड़ लगा हुआ था? जामुन। हाँ, वेरी गुड। कौन सी?
गांव के बाहर क्या बहता था? दूध या नदी? क्या नदी? हाँ बताइए। मंदिर कहाँ था? गांव के अंदर या गांव के बाहर? बाहर। बंदर के सरदार ने बंदरों से क्या रखने को कहा? केले रखने को कहा। केला। इसका राइट आंसर कौन देंगे? आपका क्या नाम है? शाहिद। क्या है शाहिद? बताइए शाहिद, बंदरों के सरदार ने क्या रखने को ऑर्डर किया दिया था? ब्रत। वेरी गुड शाहिद। अच्छे से स्टोरी सुनिएगा, ओके? इससे आपको सारा क्वेश्चन का आंसर अपने आप याद हो जाएगा। गो ऑन द सीट। नेक्स्ट, आलू कम हियर। मंदिर के चारों तरफ किस किस चीजों का पेड़ लगा हुआ था? केले और जामुन आम। उस पेड़ पर कौन रहते थे? बंदरों का परिवार। बस एक बंदर है। बंदर मतलब होता है एक बंदर। बंदरों मतलब पेड़ का रहता है। ठीक है, अब बताइएगा नदी कहाँ बहती थी? मंदिर कहाँ था? बगीचे में। मंदिर बगीचे में। मंदिर कहाँ था? कौन से नेक्स्ट टाइम से ध्यान दीजिएगा, ओके? तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो इसमें से आप लोग कंप्लीट करके आएंगे क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों का आंसर दें। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 और 2 ये आप लोग कंप्लीट करके आएंगे, ओके? तो इस क्लास को एंड पे एंड करते हैं। ओके।